Hey, hello guys, welcome to my channel. Let's study towards your dream. In today's video हम किताब रिम झिम कक्षा 2 का पाठ 11 टेसू राजा 20 बाजार का हिंदी वाक्य और अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले नहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भीड़ लगा क्यों लगी बताने। एक झुंड में कितने भीड़, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर पत्ती कितनी, जितने गोपी के घर के लत्ते। गोपी के घर के लत्ते कितने, कोलकाता में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। हाँ, तो बच्चों इस कविता में क्या बताया गया कि टेसू राजा जो है वो बाजार गए हुए हैं अनार लाने के लिए। तो वो अनार वाले से पूछते हैं, भाई साहब इस अनार में कितने दाने हैं। तो वो कहते हैं जितने कंबल में खाने हैं। तो टेसू राजा पूछते हैं कंबल में खाने कितने हैं। तो जो अनार बेचने वाला है वो कहता है भेड़ क्यों बताएगी हमें। ठीक है, तो फिर टेसू राजा पूछते हैं अच्छा एक झुंड में कितने भेड़ थे। तो जो अनार वाला है वो कहता है एक पेड़ पर जितनी पत्ती थी। तो फिर टेसू राजा पूछते हैं एक पेड़ पर पत्ती कितनी थी। तो कहते हैं जितने गोपी के घर के ड्रेस थे, लत्ते मतलब कपड़े थे। फिर टेसू राजा पूछते हैं गोपी के घर के लत्ते कितने थे। वो बोलते हैं कोलकाता में जितने कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर के कपड़े हैं। फिर वो बोलते हैं जो अनार बेच रहा है वो बोलता है कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार की। एक अनार में कितने दाने हैं, 20,23,000। फिर टेसू राजा बोलते हैं कि लाओ भाई फिर दे दो मुझको चार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न अभ्यास की तरफ। प्रश्न 1 है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिना जा सकता है उनके आगे हाँ लिखो, जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता उनके आगे नहीं लिखो। उत्तर, कंबल के खाने गिन सकते हैं बच्चों आप लोग उसे नहीं गिन सकते। ठीक है, फिर सिर के बाल हम नहीं गिन सकते। घर के लोग हाँ हम गिन सकते हैं। चींटी के पैर हाँ हम गिन सकते हैं। कमीज़ के बटन बिल्कुल गिन सकते हैं। पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते। आसमान के तारे नहीं गिन सकते। कॉपी के पन्ने हाँ हम गिन सकते हैं। अपने कपड़े हाँ हम गिन सकते हैं। स्कूल के बच्चे वो भी हम गिन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर के लत्ते। गोपी के घर के लत्ते कितने, कोलकाता में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़कर लिखने की कोशिश करो। उत्तर में जो आपकी कविता है बच्चों उसके आगे की लाइन लिखनी है, कोलकाता में कुत्ते कितने, मेरे सर के बाल हैं जितने। ठीक है, एक ऐसे करके मैंने लाइन दे दी है। आप लोग अपने दिमाग से सोचकर एक लाइन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद है प्रश्न 3, एक अनार में कितने दाने होते हैं। तो अब देखो, अब अनार के दाने तो हम नहीं गिन सकते, तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स इनकी लगभग लिख दिया कि एक अनार में लगभग 200 दाने होते होंगे। प्रश्न 4, एक मटर में कितने दाने होते हैं। एक मटर में लगभग 6 से 8 दाने ही निकलते हैं। जब हम मटर छीलने का काम, मम्मी बहुत सारे मटर ले आती है तो हमको देती है ना छीलने के लिए, तो एक मटर में मुश्किल से मुश्किल 6 से 8 दाने ही निकलते हैं। प्रश्न 5, एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं। एक भुट्टे में लगभग 200 दाने होते हैं, क्योंकि भुट्टा भी बहुत सारा है, उसको गिनने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो लगभग उसमें 200 दाने होते होंगे। प्रश्न 6, एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे। तो एक मूंगफली में 2 से 3 ही होते हैं। किसी के मोस्टली तो 2 निकलते हैं, लेकिन किसी में 3 भी निकल जाते हैं। ठीक है, फिर है टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। प्रश्न 7 है, तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो। उत्तर, मैं बाजार कॉपी, किताब, खिलौने, कॉस्मेटिक्स और इत्यादि सामान खरीदने के लिए जाती हूँ। बाजार कैसे जाती हो।
मैं बाज़ार अपने मम्मी या पापा के साथ मोटरसाइकिल अथवा कार से जाती हूँ। कभी कभी हम लोग ऑटो रिक्शा करके भी बाज़ार जाते हैं, है ना। उस बाज़ार का क्या नाम है? उस बाज़ार का नाम सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली है। आप अपने घर के आसपास की मार्केट लिख सकते हैं कि कहाँ पर आपका जो घर है उसके आसपास की मार्केट, जहाँ पर भी आप जाते हैं आप वहाँ का नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 10, अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। जैसे खान मार्केट, INA मार्केट, मालवीय नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, तो मेरे घर के आसपास की है। आप अपने घर के आसपास की जो मार्केट्स हैं उनका नाम पता करिएगा। उसके बाद प्रश्न 11 है, इस तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, कितने हैं कंबल के खाने, इसी को आपको बदल कर लिखना है। तो आप बदल कर कैसे लिख सकते हैं, कंबल में कितने खाने हैं, ठीक है। फिर आपको लिखना है एक झुंड में भेड़ कितने, तो आप इसे बदल के किस तरीके से लिख सकते हो, एक झुंड में कितने भेड़। फिर जैसे आपको दिया हुआ है प्रश्न कि टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, तो आप इसे कैसे बोल सकते हो कि जो टेसु राजा थे वो बोलने लगे कि मुझको भी चार दे दो। फूलों से बनाओ होली के रंग, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, होली के रंग फूलों से बनाओ, ठीक है। उसके बाद है बेटा कि यहाँ पर आपको ना कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, तो ये किसके नाम है, ये शहरों के नाम है। भेड़, बकरी, हाथी, ये किसके नाम है, ये जानवरों के नाम है। कमीज़, कुर्ता, साड़ी, ये किसके नाम है, कपड़ों के। मोर, कबूतर, उल्लू, ये सब क्या है, पक्षियों के नाम है। आलू, बैगन, भिंडी, ये किसके नाम है, सब्जियों के नाम है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।